Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope that you all are doing well and enjoying good health. I am your biology teacher Muhammad Faisal of grade 10th. Today in this lecture we are going to discuss gaseous exchange in plants. Let's start our lecture. तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अगर हम गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स का उर्दू में मतलब देखें तो इसका मतलब होगा पौधों में गैसों का तबादला। बच्चों पौधों में जो गैसों का तबादला है वो तीन तरह से होता है। पहले नंबर पर जो पौधों में गैसों का तबादला है वो स्टोमेटा के ज़रिए से होता है, जबकि दूसरे नंबर पर गैसों का तबादला लेंटिसल के ज़रिए से होता है और तीसरे नंबर पर पौधों में गैसों का तबादला क्यूटिकल के ज़रिए से होता है। बच्चों जो ज़्यादातर गैसों का तबादला पौधों के अंदर होता है वो स्टोमेटा के ज़रिए से होता है। तकरीबन 90% गैसें स्टोमेटा के ज़रिए से एक्सचेंज होती हैं एक प्लांट के अंदर, जबकि 7 से 8% गैसों का तबादला होता है लेंटिसल के ज़रिए से और 1 से 2% गैसें डिफ्यूज़ होती हैं क्यूटिकल के ज़रिए से। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि स्टोमेटा के ज़रिए से गैसों का तबादला किस तरह से होगा, क्यूटिकल के ज़रिए से गैसों का तबादला किस तरह से होगा और लेंटिसल के ज़रिए से तबादला किस तरह से होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लीव में और जो यंग स्टेम्स होती हैं उनमें गैसों का तबादला किस ज़रिए से होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे इन लीव्स एंड यंग स्टेम। बच्चों जो लीव हैं यानी कि एक पौधे के जो पत्ते हैं और जो उनकी शाखें हैं उनमें जो गैसों का तबादला है वो होता है स्टोमेटा के ज़रिए से। इनमें गैसें एक्सचेंज होती हैं थ्रू स्टोमेटा। यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पौधों में कोई स्पेशल ऑर्गन सिस्टम नहीं होता गैसों के तबादले के लिए। जिस तरह से एक इंसान के अंदर गैसों के तबादले के लिए एक ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है और बहुत से जानवरों में भी गैसों के एक्सचेंज के लिए ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं, लेकिन पौधों के अंदर कोई भी ऑर्गन सिस्टम गैसों के तबादले के लिए मौजूद नहीं होता। लिहाजा पौधे का हर सेल अपनी मदद आपके तहत खुद ही गैसों का तबादला करता है। हर पौधे का हर हिस्सा गैसों का तबादला खुद करता है। पौधों के अंदर गैसों के तबादले के लिए कोई खास ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता। तो बच्चों पत्तों के अंदर और जो पौधे की शाखें हैं उसमें गैसों का तबादला होता है स्टोमेटा के जरिए से। आइए अब हम इसको समझते हैं एक डायग्राम की मदद से। बच्चों मैंने आपके सामने एक डायग्राम को ड्रा किया है। ये एक लीफ की डायग्राम है। बच्चों सबसे पहले आपको ये एक ब्लैक कलर की जो लेयर नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। इस बच्चों जो ये लेयर है इसका नाम है क्यूटिकल। इस क्यूटिकल के ज़रिए से पौधों में 1 से 2% गैसों का तबादला होता है। इसके बाद बच्चों आपको ये नज़र आ रही है एक लेयर ब्लू कलर की। ये लेयर है अपर एपिडर्मिस। इस लेयर को बच्चों हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस।
इसके बाद बच्चों आपको बहुत से सेल नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर के। इन बच्चों सेल को हम कहते हैं मेसोफिल सेल। दरअसल जब एक पौधा फोटोसिंथेसिस का अमल करता है तो यही सेल फोटोसिंथेसिस का अमल को जारी रखने में मदद करते हैं एक पौधे की। यही सेल, इन्हीं सेल के ज़रिए से एक पौधे में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और हम इन सेल को कहते हैं मेसोफिल सेल। बच्चों एक पत्ते में जो मेसोफिल सेल प्रेजेंट होते हैं और उन मेसोफिल सेल के इर्द गिर्द बहुत सी स्पेसेस मौजूद होती हैं और इन स्पेसेस को हम कहते हैं एयर स्पेसेस। ये हमारे पास जो आपको स्पेसेस नज़र आ रही हैं, इन स्पेसेस को बच्चों हम कहते हैं एयर स्पेसेस। ये जो खाली जगह हैं इनको हम एयर स्पेसेस कहते हैं और ये एयर स्पेसेस गैसों के तबादले में मदद करती हैं। बच्चों ये है एयर स्पेस। इसके बाद बच्चों आपको एक आखिरी लेयर नज़र आ रही है ब्लू कलर से, ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस है। बच्चों ये जो लोअर एपिडर्मिस है, इस लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं बहुत से स्ट्रोमेटा और इन्हीं स्ट्रोमेटा के ज़रिए से एक पौधे के अंदर, पत्तों के अंदर गैसों का तबादला होता है। ये जो स्ट्रोमेटा हैं बच्चों, इनके ज़रिए से हवा एक पत्ते के अंदर दाखिल होती है। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल एक पौधे ने फोटोसिंथेसिस का अमल करना है तो उसे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों एक पौधे को अगर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो इस टोमेटो के ज़रिए से जो हवा के अंदर, एक माहौल के अंदर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है वो एक पत्ते के अंदर इस टोमेटो के ज़रिए से दाखिल होगी और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी। सिमिलरली अगर एक ऑक्सीजन है, जब पौधा फोटोसिंथेसिस का अमल करता है तो वो ऑक्सीजन को रिलीज आउट करता है। जो वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के अमल में एज अ बाई प्रोडक्ट पैदा करता है वो इन्हीं पत्तों के ज़रिए से, वो ये स्टोमेटा के ज़रिए से रिलीज आउट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्सीजन थी तो वो इस स्टोमेटा के ज़रिए से ऑक्सीजन को रिलीज आउट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के ज़रिए से ही पौधा अपने पत्ते के अंदर ले जाएगा। इस तरह से बच्चों एक पत्ते के अंदर स्टोमेटा के ज़रिए से गैसों का तबादला होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट को डे टाइम में जो सिचुएशन का, जिन कंडीशन का सामना करना पड़ता है, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। बच्चों जो एक प्लांट होता है उसे डे टाइम में दो कंडीशन, दो हालात का सामना करना पड़ता है। जो एक प्लांट है बच्चों उसे डे टाइम में बच्चों जो एक पौधा है उसे दिन के वक्त दो कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि दिन के वक्त एक पौधा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कर रहा होता है और रेस्पिरेशन का अमल भी कर रहा होता है। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं जब एक पौधा फोटोसिंथेसिस का अमल करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करता है जबकि ऑक्सीजन को एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज करता है। सिमिलरली जब एक पौधा रेस्पिरेशन का अमल करता है तो वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। इस तरह से बच्चों जब कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है रेस्पिरेशन के अमल में तो वो यूटिलाइज हो जाती है फोटोसिंथेसिस के अमल में। सिमिलरली जब फोटोसिंथेसिस के अमल में ऑक्सीजन पैदा होती है तो वो पौधा यूज़ कर लेता है उस ऑक्सीजन को
रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। बच्चों, पौधा दिन के वक्त रेस्पिरेशन भी करता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है। बच्चों, एक पौधा दिन के वक्त अमल करता है फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का। बच्चों, दिन के वक्त पौधा जब फोटोसिंथेसिस का अमल करता है तो वो प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन को। फोटोसिंथेसिस के वक्त पौधा बाई प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन को पैदा करता है, जबकि रेस्पिरेशन में एक पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करता है। बच्चों, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन पैदा हुई जबकि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के उलट हैं। जो बच्चों ऑक्सीजन पैदा हुई फोटोसिंथेसिस में, उसे पौधा इस्तेमाल कर लेता है दिन के वक्त रेस्पिरेशन में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड दिन के वक्त रेस्पिरेशन के अमल से प्रोड्यूस हुई उसे पौधा इस्तेमाल कर लेता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। इस तरह से बच्चों, दिन के वक्त तो ना ही कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होती है और ना ही ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट होती है। दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी दोनों अमल में इस्तेमाल हो जाती है। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो जाती है और रेस्पिरेशन में हमारे पास ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है। इस तरह से कोई भी गैस हमारे पास वेस्ट नहीं होती। लेकिन जैसे ही हमारे पास रात हो जाती है तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, और फिर हमारे पास जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती, जबकि हमारे पास रात के वक्त सिर्फ रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है, जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। अब बच्चों, रेस्पिरेशन के लिए एक पौधे को चाहिए होती है ऑक्सीजन। अब फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही होती जिससे वो ऑक्सीजन हासिल करे। इस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। और कार्बन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल कंटिन्यू नहीं रहता। अब बच्चों, जब रात हो चुकी है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू नहीं रहता, जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। अब बच्चों, एक पौधे को रेस्पिरेशन के अंदर अब पौधे को जब रेस्पिरेशन का अमल रात के वक्त कंटिन्यू रहता है तो रेस्पिरेशन के लिए उसे चाहिए ऑक्सीजन। बच्चों, अब रेस्पिरेशन के अमल में जो उसे ऑक्सीजन चाहिए वो दिन के वक्त तो हासिल कर लेता है फोटोसिंथेसिस के जरिए से, मगर अब रात को जब फोटोसिंथेसिस का अमल जारी नहीं है, अब वो कहाँ से हासिल करेगा? तो बच्चों, जो रात के वक्त रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो पौधे को ऑक्सीजन चाहिए वो इन्वायरमेंट से हासिल करेगा, स्टोमेटा के जरिए से वो हासिल करेगा इन्वायरमेंट से। स्टोमेटा के जरिए से जब रेस्पिरेशन का अमल जारी रहेगा तो जब वो रेस्पिरेशन के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करेगा तो फिर वो कैसे उसे यूटिलाइज करेगा? क्योंकि दिन के वक्त तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के अमल में पैदा होती थी वो तो दिन के वक्त में फोटोसिंथेसिस के अमल में यूटिलाइज हो जाती थी, मगर अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो चुका है तो पौधा अब कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिलीज आउट करेगा? सिमिलरली, जैसे रेस्पिरेशन के अमल में एक पौधे ने
माहौल से ऑक्सीजन को हासिल किया था, बिल्कुल इसी तरह एक पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को भी पत्ते से स्टोमेटा के ज़रिए से इन्वायरमेंट में रिलीज आउट कर देगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक वुड स्टेम में, एक मैच्योर प्लांट में गैसों का तबादला किस तरह से होगा। चलिए अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब हमारे पास जो एक वुड स्टेम होगी, उसमें गैसों का तबादला किस तरह से होगा। तो बच्चों जो एक वुड स्टेम है, वुड स्टेम का मतलब बच्चों एक ऐसा प्लांट है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है जो ये इसकी मेन स्टेम है, ये जो एक पौधा है जो इसकी मेन स्टेम है जिसके सहारे से ये पौधा खड़ा है, इस स्टेम के अंदर गैसों का तबादला किस तरह से होगा, अब हम इस वुड स्टेम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों जो एक वुड स्टेम है उसमें जो गैसों का तबादला होता है वो होता है लेंटिसल के जरिए से। मैं आपको बताता चलूं कि जो एक वुड स्टेम होती है उसके अंदर जो लेंटिसल होते हैं उनमें ना ही तो पानी का तबादला हो सकता है और ना ही किसी मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन एक लेंटिसल के ज़रिए से पौधा कुछ गैसों को एक्सचेंज करता है। अब हम डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक पौधे के अंदर जो उसकी वुड स्टेम होती है उसमें गैसों का तबादला किस तरह से होगा। बच्चों मैंने आपके सामने ये एक डायग्राम ड्रा की है, ये एक प्लांट है, ये इसकी जो आपको ब्लैक कलर से नजर आ रही है ये है वुड स्टेम जिसके ऊपर ये एक पौधा खड़ा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस वुड स्टेम के अंदर गैसों का तबादला किस तरह से होगा। बच्चों इन लेंटिसल में गैसों का जो तबादला है वो होता है 7 से 8%। तो बच्चों हमने डिस्कस किया कि वुड स्टेम में गैसों का तबादला किस तरह से होता है। वुड स्टेम के अंदर बहुत खास किस्म के मखसूस पोर होते हैं यानी कि सुराख होते हैं, उनको लेंटिसल कहा जाता है और इन लेंटिसल के ज़रिए से 7 से 8% गैसों का एक्सचेंज होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट हैं उनमें गैसों का तबादला किस तरह से होगा। बच्चों मैंने आपके सामने ये एक डायग्राम ड्रा की है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये एक प्लांट है और ये पानी के अंदर उगा हुआ है। ये जो पौधा है बच्चों ये है एक्वेटिक प्लांट। बच्चों एक्वेटिक प्लांट का जो मतलब है वो है आबी पौधा। आबी पौधा मतलब पानी के अंदर रहने वाला पौधा। बच्चों ये जो प्लांट है ये गैसों का तबादला किस तरह से करेगा। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे पास फॉर एग्जांपल वाटर है और इस वाटर के अंदर आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व होती है और ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होती है। पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है, ऑक्सीजन भी मौजूद होती है पानी के अंदर। तो ये पौधा पानी के अंदर से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि हलशुदा जो ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करेगा। डिसॉल्व ऑक्सीजन को ये पौधा हासिल करेगा और डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिलीज आउट कर देगा। और बच्चों जो हमारे पास गैसें होती हैं वो हमारे पास मिट्टी के अंदर पौधों की जड़ों के इर्द गिर्द पाई जाती हैं। गैसों का तबादला जनरल सरफेस रूट के जरिए से भी होता है यानी कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से भी होता है। जैसा कि आप ग्रेड 9 में पढ़ चुके हैं कि गैसों का तबादला डिफ्यूजन के जरिए से किस तरह से होता है। डिफ्यूजन के जरिए से पौधों में जो जड़ों के जरिए से गैसों का तबादला होता है रूट हेयर के जरिए से, वो आप ग्रेड 9 में पढ़ चुके हैं।
तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, यानी कि पौधों के अंदर गैसों का तबादला किस तरह से होता है। इस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, यानी कि इंसानों के अंदर गैसों का तबादला किस तरह से होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।